सो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.6 जो आपका बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो करने वाले है ना। तो बेसिकली ये पूरा प्रैक्टिस सेट है ना, वो आप लोग का बहुत ही इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको बहुत ही हार्ड में लेते हैं। इसको हमें हार्ड में नहीं लेना है, बहुत ही आसान से लेना है, तो आसानी तरीके से होने वाला है। देखिए, आप लोग को प्रैक्टिस सेट जैसे कि 2.2, 2.3, 2.4 आता रहेगा है ना। उसमें क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड। तो उन तीनों में से कोई भी अगर एक भी मेथड आता रहेगा तो आप लोग जो है आसानी से कर लेगा। तो इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है क्या कि इंग्लिश का हिंदी समझना, दूसरा है आपका फैक्टराइजेशन मेथड आना। क्या, इंग्लिश का हिंदी समझना और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड आना। तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे कैसा कि ये जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले लाएंगे। किस में लाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता रहेगा कि हमें प्रैक्टिस 2.2 में हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर पाते थे कि क्योंकि हमें डायरेक्टली जो है वहाँ पे इक्वेशन दिया रहता था। लेकिन अभी ये वाले क्वेश्चन में आप देखोगे क्या दिया है, हमें इक्वेशन फॉर्म में नहीं दे रखा है। हमें किस फॉर्म में दे रखा है? ये हमें कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, कुछ अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे। बहुत ही आसानी तरीके से होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। तो का दिया हुआ है क्वेश्चन, अब रीड करें। चलिए ठीक है। द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर्स ऑफ अ प्रगति एज 2 years ago एंड 3 years hence इज 84। फाइंड हर प्रेजेंट एज। कुछ समझ में आया? नहीं ना समझ में आया? एक ही चीज़ समझ में आएगा कि प्रगति का एज के बारे में कुछ बोला है। वहीं समझ में आया तो वापस एक बार रीड कीजिए और ध्यान दीजिए। मतलब बोला है द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर ऑफ प्रगति एज 2 years एगो, मतलब प्रगति का जो एज है 2 साल पहले, एंड 3 years मतलब 3 साल बाद, हैंस इज 84। उनका प्रोडक्ट कितना है? 84 है। ठीक है। फाइंड हर प्रेजेंट एज, उनका आज के टाइम पे कितना एज होगा वो निकालना है। चलिए, तो ये पहला एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया, जो पूछा रहता है उसको अज्यूम कर लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे लिखेंगे उनका लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, है ना, क्योंकि एज है तो ईयर में ही रहेगा, दिन में तो रहेगा नहीं, है ना। तो एक्स ईयर से मान लीजिए। अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से जाएंगे। बोला है प्रोडक्ट, तो भैया जी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखूंगा बाय कंडीशन। क्या? बाय कंडीशन। फ्रॉम कंडीशन भी लिख सकता है आप लोग। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई एक नंबर से तो होगा नहीं, 2 नंबर से होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दो चीज़ों से होता है। तो प्रगति का एज 2 साल पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 years एगो, 2 साल पहले। अच्छा, पहले मतलब क्या होता है? पहले मतलब होता है पहले, है ना। पहले का मतलब ही पहले होता है। मैथ्स में पहले का मतलब होता है कि पहले मतलब माइनस में। क्या होगा? माइनस में होगा वो। ठीक है। तो अगर x है तो 2 साल पहले कितना होगा? x माइनस 2 ईयर। कितना होगा? x माइनस 2। 3 years आफ्टर, देखिए आफ्टर नहीं लिखा है, लेकिन ये 2 साल पहले की बात की, तो ये ऑब्वियसली 3 साल बाद की ही बात करेगा। तो 3 years आफ्टर, 3 years आफ्टर, तो 3 साल बाद। तो x प्लस 3 years। आगे बोला है, देखिए इसी के बारे में बोला था ना, प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर 2 साल पहले 3 साल बाद। तो प्रोडक्ट एक्चुअल में इन दोनों का करना है। तो अब किन का करना है? इन दोनों का। प्रोडक्ट कितना है? हेंस इज 84। इन दोनों का प्रोडक्ट 84 है। तो देयरफॉर लिखूंगा प्रोडक्ट इज 84। तो भैया जी प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 3 से। इज मतलब होता है इक्वल टू 84। अब करना क्या? देखिए 10th यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे 10th ख़त्म हो चुका है। अब 2 ब्रैकेट दिखता है, आप लोग क्या करता है? आप लोग को पता है ना क्या करता है? वही करेंगे जो है, घर में मल्टीप्लाई करो। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू 3 क्या हो जाएगा? प्लस 3x हो जाएगा। माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? माइनस 6 इज इक्वल टू 84। बरोबर है ना। उसके बाद से क्या होगा? तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x कितना होगा? प्लस x होगा। कितना होगा? प्लस x हो जाएगा। 3x माइनस 2x, है ना। और ये माइनस 6, 84 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 84 इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
-6 -84, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो कितना आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये 2.2 जैसा दिख रहा होगा फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली कर सकता है। तो बस फर्क आपका 2.6 में यही है कि आप लोग को स्टेटमेंट में दिया है, तो इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट किस में करना है, आप लोग को कन्वर्ट करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक बार ये आ गया तो मोदी जी एकदम हंसेंगे और हंसते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो वैसे ही आप लोग को भी करना है, हंसते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ये 90 है तो 90 इंटू 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे बाजू में ऐसा लिख देता हूँ 90 और प्लस माइनस करने पे 1, तो 10 9 जा 90, और ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, ठीक है। और ये सारा चीज़ जो स्टेप है ना, हमने ये फैक्टराइजेशन मेथड में सिखा रखा है। तो जो इसका पहला वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, गारंटेड कभी नहीं भूलेगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो करते क्या है, इसको x के जगह पे ये दोनों को रिप्लेस करते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये x की जगह पे क्या आ जाएगा, एक बार 10x लिखूंगा और फिर ये -9x और -90 इक्वल टू 0। फिर पेयर बनाते हैं हम लोग, जोड़ी बनाते हैं ना हम लोग, यहाँ पे जोड़ी बनाना भी सिखाते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा, इधर प्लस 10 बचेगा। फिर माइनस कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, माइनस भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है। 9 मतलब कॉमन का मतलब देखिए, एक तो सेम होता है, दूसरा होता है टेबल में आता है क्या, 9 के टेबल में दोनों किसी एक के टेबल में आता है, तो जी हाँ 9 के टेबल में 9 भी आता है, 90 भी आता है। तो -9 कॉमन ले लेंगे तो x, और कितने जा में 90 आता है, 9 10 जा में, तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जो दो बार दिख रहा है उसको एक बार लिख लीजिए, x प्लस 10 और ये x माइनस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक बार बांट देंगे 0 ना, तो एक बार x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा -10, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, और x का वैल्यू यहाँ पे +9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो x है ना वो क्या है, देखिए लेट द प्रेजेंट एजेस है ना, प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो यहाँ पे किसी का हम उम्र निकाल रहे हैं, तो उम्र तो नेगेटिव में हो तो होगा नहीं ना, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे एज कांट बी इन नेगेटिव। तो देयरफॉर x का वैल्यू इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे लिख देंगे हम देयरफॉर प्रगति, क्या लिख देंगे, प्रगति प्रेजेंट एज बी 9 साल, 9 साल की हैं वो, ठीक है। उनका आज के समय का उम्र जो है 9 साल का हो गया रहेगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला कि नहीं, आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से चुपचाप किसी को बिना बताए सॉल्व करना है, बताएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए किसी को बिना बताए चुपचाप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं, कुछ अलग है क्या। देखिए क्वेश्चन अलग रहेगा लेकिन उसका मेथड जो है सेम रहेगा। चलिए पढ़ लेते हैं, हम लोग का दे रखा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। देखिए भैया जी, कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटिव मतलब होता है एक के बाद एक, है ना, एक के बाद तीसरा नहीं, एक के बाद दूसरा ही आने वाला है। इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले कि यहाँ पे क्या दिया, फाइंड द नंबर्स बोला है, तो यहाँ पे लेट लिखेंगे कि लेट नंबर बी एक्स, मान लीजिए वो नंबर जो है x है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर, तो मतलब कितने कॉन्जुगेटिव नंबर की बात कर रहा है वो, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर की बात कर रहा है, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 2 कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर जो होते हैं, कि 2 कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर बी एक्स एंड x प्लस 2। तो दो जो है साथ में रहने वाले इवन नेचुरल, साथ में मतलब एक के बाद एक, तो x के बाद इवन नेचुरल नंबर x प्लस 2 आएगा, फिर x प्लस 4 आएगा, ऐसा आएगा। लेकिन हम लोग को सिर्फ कितना लिखना है, 2 ही बोला है ना, तो सिर्फ 2 लिखेंगे। अब इनका देखिए बाय कंडीशन, कंडीशन क्या बोला है, देखिए यहाँ पे उसके बाद से कंडीशन क्वेश्चन में जाते हैं। द सम मतलब किसका बोला, यही दोनों का बोला रहेगा, तो x प्लस 2 है ना, ऑफ स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है, ठीक है, ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव, यही 2 कॉन्जुगेटिव नंबर, इवन नेचुरल नंबर इज मतलब इक्वल टू 244। देखिए भैया जी, यहाँ पे आप लोग को ये मेन लाना है, एक बार ये मिल गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो आपका सम आ जाएगा। बस ध्यान में एक चीज़ रखना है कि हमें जो है इंग्लिश का हिंदी आएगा तब हम जाके ये इक्वेशन बनाएगा।
एक बार इंग्लिश का हिंदी नहीं आएगा तो इक्वेशन नहीं बना पाएगा, तो इसीलिए वो चीज़ आना ज़रूरी है, इसीलिए ये थोड़ा सा बच्चे लोग को थोड़ा सा हार्ड जाता है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखिए, ठीक है, प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, क्या होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का होता है एक्स इंटू बी क्या होता है ये 2, इधर 2 लिख दीजिए, प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का होगा 4 होगा, ये 244। चलिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, 2 है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 2 जब 4x हो जाएगा, ये प्लस 4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 है, ठीक है, ये प्लस 4, ये 244 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है -244 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 माइनस, ठीक है, छोटे में से बड़ा माइनस करें तो माइनस तो फिक्स आएगा, फिर कितना आएगा देखिए 240 आ जाएगा माइनस करने पे इज इक्वल टू 0। देखिए अब एक और ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये सारा पूरा जो नंबर है ना 2 से डिवाइड होता है, तो मैं क्या करूँगा डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ द साइड, तो लिख दूंगा डिवाइड बाय 2 ऑन BTS बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर डिवाइड कर दोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, प्लस 4 से अपॉन 2 कर दोगे 2 2 जा 4 मिल जाएगा, इसको 240 को डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और ये 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा 120 आएगा, क्या आएगा 120। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 ये अब हम लोग को मिल चुका। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन नंबर थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाता तो और प्रॉब्लम हो जाता, इसीलिए जब 2 से एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा होगा ना तो उसको डिवाइड आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो आसानी से दिख रहा है, छोटा नंबर मिल जा रहा है। तो अभी 120 इधर कुछ नहीं तो 1, तो 120 जा इंटू 120 आ जाएगा और प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन 120 और प्लस माइनस करने पे 2 आता हो, तो वो होता है 12 10 जा 120, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2, और ये प्लस माइनस है तो इधर भी प्लस और माइनस, तो इधर x तो x, ये मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस से 2.2 में सिखा रखा है। तो अब ये 2x की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब बना दीजिए इसको पेयर, तो x है ना, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12। अब देखिए कॉमन का दिख रहा है, सेम दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, और ये 10 के टेबल में दोनों जाता है तो 10 का बाहर ले लोगे तो x 10 के टेबल में कितना जाता है 10 12 जा। और बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम ही आता है, तो चाहिए रहेगा तो यही उठा के चुपके से लिख लेने का, किसी को बताने का नहीं, ठीक है। तो ये x प्लस 12 दो बार है, एक बार लिख लो, फिर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 एक बार 0, फिर x माइनस 10 को भी एक बार 0, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे ये हमारा प्लस 10 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि x हमारा क्या है इवन नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव में इवन नेचुरल नंबर तो नहीं आ सकता ना, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कि नेगेटिव नंबर कांट बी नेचुरल नंबर, ठीक है, वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे वही लिख रहा हूँ मैं नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 है ना, और x प्लस 2 क्या आ जाएगा, हमें देखिए क्या निकालना है, देखिए कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर ना, तो कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर क्या था x था और x प्लस 2 था, तो x का वैल्यू 10 मिल गया और x प्लस 2 क्या मिलेगा, देखिए हम लोग 10 प्लस 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं आंसर में लिख देता हूँ, यहाँ पे आंसर इंपॉर्टेंट है, क्या है कि द टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बी 10 एंड 12 है ना, का है 10 और 12 है। समझ में आया, बहुत ही आसान था। प्रोसीजर देखिए सेम है, एक बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है तो हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते जा रहे हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा में कुछ अलग तो नहीं बात कर रहा है। तो तीसरा में हमें क्या दिया हुआ है कि देख सकते हैं आप लोग इन द, अब क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन है बड़ा दे रखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द ऑर्चर्ड ऑफ अ श्री मधुसूदन the number of orange tree in each row is 5 more than the number of a tree in each column. The total number of the orange tree in the orchard is 150. Find the number of a tree in each row each column with the help of chart. अब ये बच्चा लोग से सवाल पूछेंगे तो बच्चा लोग तो गुस्से में यही ना बोलेगा भाई चुपचाप जाके वो जो मधुसूदन का जो
वहाँ पे एरिया जो है, वाड़ी है, जाके वहाँ पे चुपचाप गिन लो, पता चल जाएगा आप लोग कि कितना ट्री रो में है, कितना कॉलम में। कहाँ एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्वेश्चन दिया है, करना तो पड़ेगा। चलिए करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ चार्ट बोला है। तो चार्ट का मतलब इन्होंने थोड़ा सा ना एक टेक्स्ट बुक में ना फ्लो चार्ट बना के एक्टिविटी दिया हुआ है, तो वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि बिना सॉल्व के चार्ट तो भर नहीं पाओगे। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग चुपचाप जाके चार्ट जो है भर देना। ये वो चार्ट मतलब भरने के लायक नहीं है, वो आप लोग को एक डायरेक्शन दिया हो कि कैसे सॉल्व करना है। और जैसा प्रीवियस वन हम लोग सॉल्व किया है ना, पहला दूसरा, वैसे ये भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डिपेंडेंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब कौन किस पे एकदम पूरी तरह से आश्रित है। आश्रित मतलब डिपेंड कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री इन ईच रो, हर एक रो में इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ अ ट्री इन ईच कॉलम। तो देखिए भैया जी, यहाँ पे रो और कॉलम का निकालना है हमें। तो रो और कॉलम का दिया है, लेकिन रो जो है ना कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, कॉलम रो पे नहीं डिपेंड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, देखिए इन ईच रो इज 5 मोर देन, मतलब रो में जो रहेगा ना वो 5 ज़्यादा रहेगा। किससे ज़्यादा रहेगा? इन ईच कॉलम। तो कॉलम जो है रो पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप लोगों ने ढूंढ लिया कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका सेवा समाप्त हो गया। तो कॉलम जो है हमारा, रो जो है डिपेंड किस पे कर रहा है? कॉलम पे। तो हम लोग अज्यूम किस पे करेंगे? कॉलम का। तो जो जिस पे डिपेंड करेगा, है ना, जो छोटा वाला रहेगा, मतलब ये रो जो है कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, तो कॉलम का अज्यूम करो। लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी एक्स। यहाँ पे एक्स रुपीज़ या एक्स ईयर मत लिख देना, है ना, क्योंकि वो नंबर है ना, तो वो रुपीज़ और आपका ट्री जो है रुपीज़ और ये आपका ईयर में तो रहेगा नहीं। तो बहुत बच्चे लोग फ्लो में लिख देते हैं। तो यहाँ पे कॉलम में कितना है? एक्स है। तो रो में कितना होगा? चलिए रो में कितना होगा देखिए। देखिए इन ईच रो इज 5 मोर देन। 5 मोर देन मतलब 5 ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब क्या होता है? 5 प्लस। ज़्यादा मतलब प्लस, 5 ज़्यादा है। किससे? मोर देन द नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम। तो कॉलम में कितना? एक्स। अगर कॉलम में 5 रहेगा तो रो में 10 रहेगा, कॉलम में 6 रहेगा तो रो में 5 + 6 11 रहेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा क्या यहाँ पे बच्चे लोग अज्यूम करना गलती कर देंगे कि कॉलम को अज्यूम करेंगे तो रो का। तो एक ही फंडा है। का फंडा है? कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, जो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसका अज्यूम कर लो। रो जो है कॉलम पे डिपेंड कर रहा है तो कॉलम का अज्यूम करो, ठीक है, रो का ये मिलेगा। अब आगे दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री। देखिए जो टोटल नंबर जो है यहाँ पे कितना दे रखा है? द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री, है ना, इज कितना दे रखा है? 150। कितना दे रखा है? 150, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री कितना है? 150। देखिए टोटल नंबर कैसे पता चलेगा इसमें कि टोटल नंबर कैसा है। अभी जैसे कि यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताऊं कि अगर ये हमारा क्या है? कॉलम है, ठीक है ना, 3 कॉलम है, और मैं बोलूँ एक रो में, है ना, एक ऐसा रो में 5 है। कितना है? 5 समझ लीजिए ऑरेंज ट्री, है ना। तो ऐसा 2 रो मैंने बना दिया, ठीक है। तो एक इसमें 5 हो गया, इसमें 5 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ कितना होगा? तो ये 5 और ये 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और कितने कॉलम है? वैसे 3 है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके करेंगे तो वैसे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्री कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करके। तो ये मल्टीप्लाई कौन करेगा? एक्स, मतलब कॉलम और रो। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इंटू ये कॉलम कितना है? 5 + x, ठीक है, इज इक्वल टू 150। इसको अंदर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा प्लस x इंटू एक्स, x² इज इक्वल टू 150। तो देयरफॉर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले क्या बोलता है स्टैंडर्ड फॉर्म? पहले स्क्वायर रहना चाहिए, तो स्क्वायर पहले लिख दो। फिर बोलता है x का टर्म रहना चाहिए, x का टर्म इधर ही है, 150 उधर है, इधर लेकर आ जाओ, है ना, सब साथ में रहेंगे, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ये कंडीशन समझ में आया ना कि रो और कॉलम मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एज यूजुअल 150 है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 150, देखिए 150 इंटू 1 इधर है ना, तो इसलिए 150 आ रहा है। अगर इधर 2 होता तो 300 आ जाता। तो 150 मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस करने पे 5। तो ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है? 2 नंबर इसका मल्टीप्लाई 150 होता है और प्लस माइनस करने पे क्या आता है? 5 आता है। तो ठीक है, तो ऐसा सोचिए ऐसा कौन सा नंबर है? बहुत ही आसान है, आप लोग सोच सकता है। तो यहाँ पे 15 के टेबल में आता है, 15 10 जा कितना होता है? 15 10 जा 150, प्लस माइनस है तो प्लस और माइनस, ये x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x² प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा बीच का नंबर वही रिप्लेस। देखिए प्रोसीजर सबका सेम है यार, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं हम कि ये 2 स्टेप अलग रहेगा,
ये फॉर्म करने के लिए अलग रहेगा, इसके आगे का तो सब सेम ही रहेगा ना। तो देखिए क्या होगा, ये एक बार इसको हम लोग जोड़ी में लेते हैं, जोड़ी में लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 15 हो जाएगा, देन ये -10 हो जाएगा बाहर। देखिए माइनस तो कॉमन है तो माइनस ले लिया। अब 10 क्यों लूँगा मैं, क्योंकि 10 के टेबल में ये आता है। तो कैसे आता है 10 के, ये x 10 1 जा 10 और फिर 10 के टेबल में कितने आता है 15 जा। आप लोग को एक और चीज़ बोला था मैं, ये जो आएगा वही इधर भी आएगा, तो x प्लस 15 डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। और 10 15 जा 150 भी होता है। तो ये 2 बार है तो 1 बार लिखिए। देखिए इसमें ये जो चैप्टर है ना, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको आएगा कब, जब फैक्टराइजेशन मेथड आएगा। तो पहले वो जाके देखिएगा, फिर आके ये देखिएगा इज इक्वल टू 0 बांट रहे, क्योंकि इसका प्रोसीजर सबका सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो x इक्वल टू क्या होगा -15। अगेन जो माइनस में रहेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव में ट्रीज नहीं आ सकते। देयरफॉर द नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, द नंबर ऑफ ट्रीज कांट बी इन नेगेटिव, है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम में कितने होंगे, x है ना, तो x कितना आया 10 आया, ठीक है। और नंबर ऑफ सेम ट्री इन रो में क्या रहेगा, x प्लस 5 मतलब 5 प्लस x था, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 15। तो ध्यान रखिए यहाँ पे हमारा जो है आंसर मिल गया है 10 और 15। तो कॉलम में 10 और हमारा यहाँ पे जो हमारा रो है उसमें 15 रहेगा। तो बहुत ही आसान है, आप लोग को बस फैक्टराइजेशन आना चाहिए और इंग्लिश का हिंदी इक्वेशन बनाने के लिए आना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले विवेक इज 5 years older than द किशोर, द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखिए ये पहला जो क्वेश्चन था ना, क्या थी, प्रगति जी थी, है ना, उनका भी प्रेजेंट एज था, यहाँ पे भी प्रेजेंट एज निकालना है। बट यहाँ पे 2 लोग हैं, वहाँ पे एक ही थी ना वो, यहाँ पे विवेक भैया हैं और किशोर भैया हैं। तो किशोर जी और विवेक जी, ध्यान देना है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। देखिए विवेक इज 5 years ओल्डर, मतलब ओल्डर मतलब बड़ा, देन किशोर मतलब विवेक का एज किस पे डिपेंड कर रहा है, किशोर पे। तो किशोर का अज्यूम करें कि विवेक का, किशोर का अज्यूम करेंगे ना, क्योंकि किशोर का अज्यूम कर लिए तो विवेक का तो मिल जाएगा, क्योंकि विवेक का एज किस पे डिपेंड कर रहा है, किशोर पे। तो लेट द एज ऑफ किशोर मतलब प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर, है ना, एज है तो ईयर में ही रहेगा। तो यहाँ पे किशोर हो गया, तो विवेक का एज कितना होगा, विवेक एज कितना होगा, देखिए 5 ईयर ओल्डर मतलब बड़ा, तो 5 years प्लस ओल्डर देन किससे, किशोर, किशोर कितना है x, देखिए मिल गया, है ना। एंड द सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, ये 6th का स्टेटमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स निकालना। तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होता है, देयरफॉर देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों को बताता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसको उल्टा लिख दो, x है तो 1/x, कॉमा 5 प्लस x है तो 1/5 प्लस x, यही चीज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और कुछ नहीं है। लेकिन ये दोनों का करना क्या है, लिखा है द सम, किसका सम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, ऑफ देयर एजेस इज 1/6, तो देयर सम इज, यहाँ पे लिखूंगा देयर सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी 1/6। तो 1/6 है तो इसको कर लीजिए। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, 1/x प्लस 1/5 प्लस x इज मतलब इक्वल टू 1/6। बहुत ही आसान है, बस हम लोग को जो जो चीज़ बोल रहा है वो कर रहे हैं। एक बार यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, इसके आगे क्वेश्चन का ना सुनना है ना देखना है, सिर्फ अपने मन का करते चलना है, अपने मन का अकॉर्डिंग टू मैथ्स, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐसा चीज़ देखता है तो एक ही मन में ख्याल आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस x इंटू 1 क्या होगा, 5 प्लस x हो जाएगा, प्लस x 1 जा x हो जाएगा, अपॉन में ये x, देखिए एरो बना देते हैं हम, एरो दिख रहा है, ये यही एरो के थ्रू हमें जाना है। तो x इंटू 5 प्लस x इज इक्वल टू 1/6, बराबर। चलिए बेहतर, x प्लस x का हो रहा है 2x हो रहा है, 5 प्लस 2x अपॉन x इंटू 5 5x, x इंटू x x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। फिर ऐसा आपके आता है तो मन में ख्याल का आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही आता है। तो ये 6 5 जा 30, 6 2 जा 12x, ये 1 मल्टीप्लाई होगा सेम एज इट इज़, तो
ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, देखिए यहाँ पे लिखते लिखते मैंने एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, एक्स स्क्वायर आप बाद में लिखो, देखिए 2 + 5 और 5 + 2 आएगा सेम ही, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फिर बोलता है एक्स का टर्म, तो एक्स का टर्म और कहीं है, हाँ 12x है, इधर लेकर आ जाओ तो -12x, ठीक है, प्लस 30 इधर आ जाएगा तो -30 = 0। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5x - 12x कितना हो जाएगा, 5 में से 12 गया तो माइनस तो पहले फिक्स आएगा, क्योंकि 5 में से मतलब छोटे में से बड़ा, तो 12 - 5 7x होता है, और -30 = 0। क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सेम एज यूजुअल फैक्टराइजेशन मेथड आपको दिख रहा रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा पेज लेता हूँ, तो आप लोग के आगे ये रहा दूसरा पेज, ठीक है। अब इस पेज में क्या करेंगे हम, देखिए ये है 30, ये है 30, तो ये 30 1 जा 30 है ना, यहाँ पे नंबर रहता तो मल्टीप्लाई होता, 30 1 जा 30, प्लस माइनस करने पे 7, तो ऐसा कौन सा दो नंबर है, आप ढूंढिए जरा उसको कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर बनता है वो बहुत ही आसान नंबर है, 10 3 जा 30, क्या होता है 10 3 जा 30, तो माइनस माइनस है तो माइनस प्लस, ये सारा चीज़ माइनस प्लस माइनस माइनस है तो क्या लगेगा, ये सब मैंने आप लोग को सिखा रखा है। तो एक बार आप लोग अगर नहीं समझा रहेगा तो आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट 2.2 देख सकता है, जो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए हम लोग ये करते हैं, एक्स स्क्वायर -7x की जगह ये दोनों आता है, -10x + 3x -30 = 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको जोड़ी बनाऊंगा, जोड़ी बना के बाहर ले लीजिए x, तो x - 10, देखिए कॉमन का दिख रहा है, कॉमन कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे साइन भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो प्लस ही में लूँगा, जब कॉमन दिखेगा माइनस तब न लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में दोनों किसी एक के टेबल में आता है, जी हाँ आता है, किसके टेबल में 3 के, तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो x - 10 x - 10 एक बार ले लिया x - 10, ठीक है, और ये x + 3, तो क्या करूँगा मैं एज यूजुअल, देखिए काम जो है मेरा वही है, x - 10 = 0 और x + 3 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, ये +10 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा -3। तो जैसा कि आप लोग को पता है एज कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा कि एज कांट बी इन नेगेटिव, है ना। तो देयरफॉर किशोर का एज कितना हो जाएगा, किशोर भैया का एज कितना हो जाएगा, किशोर एज कितना है, x लिया था हम लोगों ने, तो x = कितना आ गया 10 ईयर, है ना। तो यहाँ देखिए विवेक का एज कितना होगा, विवेक एज, है ना, विवेक का प्रेजेंट एज कितना होगा, 5 + x था, बराबर 5 + x, तो कितना हो जाएगा 5 + 10 कितना हो जाएगा 15 ईयर्स। तो मिल गया हमें, दोनों आंसर मिल गया हमें, बहुत ही आसान था ये, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। बस आप लोगों को एक ही चीज़ हम वापस से बोलेंगे, क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी में समझ के इक्वेशन बनाइए, उसका एक बार फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए, आपके हाथ में जो है आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट इसके लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जितना हो सकता है आप लोग इस वीडियो को अपने गाँव में, अपने शहर में, पूरे जहाँ तक फैला सकता फैलाओ, अपने दोस्तों, अपने कलीग्स की हेल्प करो, और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और जितना हो सके लाइक ठोको, है ना, जितना हो सके लाइक ठोकेगा उतना ज़्यादा आपके दोस्तों के पास पहुँचेगा, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा तो बताइए।